जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आज हम सुनेंगे आकाश पंचमी व्रत की कथा, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है और साथ ही कल्याणकारी भी है। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। द्वादशांग वाणी नमो धरु हृदय शुभ ध्यान, कथाकाश पंचमी तनी कहूँ स्वपरहित जान। आर्यखंड के सोरठ देश में तिलकपुर नाम का एक विशाल नगर था। वहाँ महिपाल नाम का राजा और उसकी विचक्षणा नाम की रानी थे। उसी नगर में भद्रशाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी स्त्री का नाम था नंदा और उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था विशाला। यद्यपि वह कन्या अत्यंत रूपवान थी, तथापि इसके मुख पर सफ़ेद कोढ़ हो जाने से उसकी सारी सुंदरता नष्ट हो गई थी। इसलिए उसके माता पिता तथा वह कन्या स्वयं भी बहुत दुखी होते थे। वो कन्या रोया भी करती थी, परंतु कर्मों के आगे किसका वश है, कौन क्या कर सकता है। निदान माता के उपदेश से पुत्री ने धर्म ध्यान में मन लगाया और वो धर्म में रत रहने लगी, जिससे उसका दुख कुछ कम हुआ। एक दिन एक वैद्य आया और उसने सिद्ध चक्र की आराधना करके औषधि दी, जिससे उस कन्या का रोग दूर हो गया। तब उस भद्रशाल ने अपनी कन्या इसी वैद्य को ब्याह दी। पश्चात वो पिंगल नाम का वैद्य उस विशाला नाम की वणिक पुत्री को, यानी अपनी पत्नी को, उसको साथ लेके कितने दिन तक देशाटन करता हुआ चित्तौड़गढ़ की ओर गया। वहाँ पर भीलों ने उसे मारकर उसका सब धन लूट लिया, यानी उस कन्या के दुख के दिन समाप्त नहीं हुए। निदान विशाला वहाँ से पति और द्रव्य रहित हुई नगर के जिनालय में गई और जिनराज के दर्शन करके वहाँ तिष्ठे हुए श्री गुरु को नमस्कार करके बोली, हे प्रभु, मैं अनाथनी हूँ, पति भी मारा गया है, द्रव्य भी सारा लुट गया है और मुझे कुछ नहीं सूझता कि मैं क्या करूँ। कृपा करके मुझे कुछ कल्याण का मार्ग बतलाइए। तब मुनिराज ने कहा, हे पुत्री सुनो, यह जीव सदैव अपने ही पूर्वकृत कर्मों का शुभाशुभ फल भोगता है, यानी कोई किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकता। तू प्रथम इस जन्म में इसी नगर में वेश्या थी। तू रूपवान तो थी ही, तथा गायन विद्या में भी बड़ी निपुण थी। एक दिन सोमदत्त नाम के मुनिराज यहाँ आए। यह सुनकर नगर के लोग वंदना को गए और बहुत उत्साह से उत्सव किया। जैसे सूर्य का प्रकाश उल्लू को अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार कुछ मिथ्यात्वी यानी विधर्मी लोगों ने मुनि से वाद विवाद किया और अंत में हार गए। तब हार कर वेश्या को, यानी तुझे ही मुनि के पास ठगने के लिए भेजा, यानी उनको भ्रष्ट करने के लिए भेजा। तो तूने पूर्ण रूप से स्त्री चरित्र फैलाया, सब प्रकार से रिझाने की कोशिश की, उनको बहुत तरह से परेशान किया। परंतु जैसे सूर्य पर धूल फेंकने से सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ता, किंतु फेंकने वाला का ही उल्टा बिगाड़ होता है ना। उसी प्रकार मुनिराज तो अचल मेरुवत स्थिर रहे और तू हार मानकर लौट आई, उनको अपनी तपस्या से भ्रष्ट नहीं कर पाई। इससे उन मिथ्यात्वियों को बहुत दुख हुआ और तुझे भी बहुत पश्चाताप हुआ। लगा कि मैंने गलत किया, इतनी तपस्वी धीरवीर मुनिराजों को मैंने कष्ट पहुंचाया। इस कृत्य से तुझे कोढ़ हो गया। क्यों? बुरे काम का फल तो बुरा मिलता ही है। वहां से आकर तू इस वणिक के यहाँ पुत्री हुई है और यहाँ पर भी तेरे पाप कर्म ने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ होके तुझे सफ़ेद कोढ़ हो गया। सो पिंगल वैद्य ने तुझे अच्छा किया और उसी से तेरा पाणी ग्रहण भी हो गया। पश्चात तेरा पाप अभी समाप्त नहीं हुआ है ना, तो पूर्व पाप के उदय से चोरों ने उसे मार डाला और तू उससे बचकर यहाँ तक आई है। अब यदि तू कुछ धर्माचरण करेगी तो शीघ्र ही इस पाप से छूटेगी। इसलिए प्रथम तू सम्यक दर्शन को स्वीकार कर, अर्थात श्री अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु और दयामयी जिन भगवान के कहे हुए धर्मशास्त्र के सिवाय अन्य मिथ्या देव, गुरु और धर्म को छोड़ जीवादिक 7 तत्वों का श्रद्धान कर और सम्यक दर्शन के निशंकित आदि 8 अंगों का पालन कर और उसके 25 मल दोषों का त्याग कर। तब निर्मल सम्यक दर्शन तुझे प्राप्त होगा, अच्छे से सधेगा। इस प्रकार सम्यक पूर्वक श्रावक के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण आदि 12 व्रतों को पालन करते हुए आकाश पंचमी व्रत को भी पालन कर। अर्थात तो आकाश पंचमी व्रत को अच्छे से नियम संयम पूर्वक धारण कर। यह व्रत
कैसे किया जाता है, उसने पूछा। तो मुनिराज बतलाते हैं, यह व्रत भादों सुदी पंचमी को किया जाता है, यानी जो भी आने वाली है। इस प्रकार इस दिन 4 प्रकार के आहार का त्याग कर उपवास धारण करें और 8 प्रकार के द्रव्य से श्री जिनालय में जाकर भगवान का अभिषेक पूर्वक पूजन करें। पश्चात रात्रि के समय में खुले मैदान में या छत पर बैठकर भजन पूर्वक जागरण करें और यदि उस समय उस स्थान पर वर्षा आदि के कारण कितने ही उपसर्ग आवें तो भी सहन करे, परंतु उस स्थान को न छोड़े। तीनों समय महामंत्र नवकार के 108 जाप करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक यह व्रत करें। जब व्रत पूरा हो जावे तो उत्साह सहित उद्यापन करें। छत्र, चंवर, सिंहासन, तोरण, पूजन के बर्तन आदि प्रत्येक 5-5 नग मंदिर जी में भेंट करें और कम से कम 5 शास्त्र मंदिर जी में भेंट करें, वहाँ पधरावे। 4 प्रकार के संघ को 4 प्रकार का दान देवे और भी विशेष प्रभावना के कार्य करें। इस प्रकार विशाला कन्या ने श्रद्धापूर्वक 12 व्रत स्वीकार किए और आकाश पंचमी व्रत को भी विधि सहित पालन किया। पश्चात समाधि मरण कर वो 4थे स्वर्ग में मणिभद्र नाम का देव हुई, यानी उसने स्त्रीलिंग छेदा और देव पर्याय को प्राप्त किया। वहाँ उसने देवांगनाओं सहित क्रीड़ा करते हुए अनेक तीर्थों के दर्शन, पूजा, वंदना तथा समोषण आदि की वंदना की। इस प्रकार 7 सागर की आयु पूर्ण कर उज्जैन नगर में प्रियंगु सुंदर नामक राजा के यहाँ तारामती नामक रानी से सदानंद नाम का पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। बहुत काल तक राज्योचित सुख भोगे। पश्चात एक दिन नगर के बाहर वन में मुनिराज के दर्शन कर और उनके मुख से संसार से पार उतारने वाला धर्म का उपदेश सुनकर उसे वैराग्य हो गया और उसने वैराग्य को प्राप्त होकर जिन दीक्षा अंगीकार की और शुक्ल ध्यान के बल से केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पद प्राप्त किया। इस प्रकार विशाला नाम की वणिक कन्या ने व्रत के प्रभाव से स्वर्ग और मोक्ष पद प्राप्त किया। यदि श्रद्धा सहित अन्य जीव इस व्रत को पालन करेंगे तो क्यों नहीं उत्तम सुखों को पावेंगे? बिल्कुल प्राप्त करेंगे, अवश्य करेंगे। सुता विशाला वणिक व्रत आकाश पंचमी सार, स्वर्ग मोक्ष संपत्ति लही दीप नमावत भाल। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय।